एक सुंदर प्रसंग आता है। एक त्रिकारी नाम का एक केवट था। शिव महापुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। केवट का नाम था त्रिकारी। एक नदी के तट पर रहता था। छोटा सा झोपड़ा उसने नदी के तट पर बना दिया और वहीं पर उसका विश्राम। कोई पथिक आता, आवाज लगाता, केवट भैया हमको पार कर दो, वो पार कर दो। पर उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। एक नियम उसका इतना प्रबल था और वो नियम था उसका, सबसे पहले किसी पथिक को छोड़ने से पहले सबसे पहला शुरुआत अगर कहीं से करता था तो नदी के तट पर जितनी भी निर्माल्य कोई डाल कर जाता था, नदी के तट पर जितना भी निर्माल्य कोई पटक कर जाता था, नदी के तट पर जितना भी निर्माल्य कोई छोड़ कर जाता था, उस निर्माल्य को एकत्रित करता था। उस निर्माल्य को एकत्रित कर कर उस निर्माल्य को ले जाकर बीच धार में ले जाकर छोड़कर विसर्जन कर देता। 4 किलोमीटर निर्माल्य को बीच धार में छोड़कर जाता था। पूरे तट का निर्माल्य एकत्रित करता और एकत्रित करने के बाद उसको बीच धार में पानी भरकर जहां पानी बहता उसी में उसको छोड़ देता। त्रिकारी केवट केवल एक ही कार्य करता था कि जितना भी निर्माल्य मिल जाता नाव में रख लेता और उसको बीच धार में छोड़ देता। बीच और शिव पुराण क्या कहती है, कोई भी कर्म बेकार नहीं होता, उसका फल जरूर मिलता। संसार सागर में जन्म लेने वाला मनुष्य जो करता है उसका फल 100 गुना मिलता जरूर है। एक चावल का दाना मनुष्य पृथ्वी में बोता है, 100 चावल के दाने प्राप्त करता है। एक गेहूं का दाना पृथ्वी में बोता है, 100 गेहूं के दाने प्राप्त करता है। एक सोयाबीन का दाना पृथ्वी में बोता है, 100 सोयाबीन के दाने प्राप्त करता है। एक तिल्ली जमीन में बोता है, 100 तिल्ली प्राप्त करता है। उसी तरह मनुष्य एक गाली अगर किसी को देता है तो 100 गाली उसको सुनने को भी मिल जाती है। और एक अच्छी वाणी अगर मुख से बोलता है तो 100 जगह से उसकी बड़ाई हो जाती है। उसी तरह एक अच्छा कर्म जब हम अपनी जिंदगी में करते हैं तो 100 अच्छे कर्म वाले हमसे जुड़कर हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाने का प्रयास है। वो 100 गुना अपने आप होगा। उसको करा नहीं जा रहा, वो अपने आप ही हो रहा। और मैंने तेरे से बाबा तेरे भरोसे बाबा डोर है तो छठी नाम कटी जवानी भोले मैं तेरी पतंग मैं तेरी पतंग आवाज उड़ती जवानी बाबा डोर है तो छठी नाम कटी जवानी। एक कर्म अच्छा करिए 100 कर्म अपने आप अच्छे होने लगेंगे। एक काम अच्छा करिए 100 काम अच्छे कर्म कोई बुरा नहीं होता। जिस कर्म को करोगे वो सारे कर्म अच्छे हैं। कोई कर्म एक कर्म अच्छा करोगे 100 कर्म अपने आप अच्छे होंगे। कर्म श्रेष्ठ करो।
और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओम अज्ञानी मत करना दानी, हरि ओम अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओम अज्ञानी मत करना दानी। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। त्रिकाली घाट पर पड़े हुए सारे निर्माल्य को एकत्रित करता है और उस एकत्रित करे हुए निर्माल्य को नदी की बीच धार में जहाँ पानी बहुत तेज मात्रा में बह रहा हो वहां ले जाकर छोड़ देता है। कोई भी कर्म आप अपनी जिंदगी में जितने कर्म कर रहे हो, कर्म यदि आपका श्रेष्ठ है तो उसका फल भी श्रेष्ठ ही हो। जो कर्म कर रहे हो उसका फल आपको श्रेष्ठ ही मिलना, अच्छा ही मिलना। अब त्रिकाली का नियम था रोज का, प्रतिदिन का। आवाज खोलो ना बाहर की, आवाज खोलो बाहर, पब्लिक को आवाज नहीं आ रही है। त्रिकाली का जो नियम था उस नियम से भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न, और इतने भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए कि भगवान शिव एक साधु का रूप रखे और भगवान शंकर साधु का रूप रखकर आज त्रिकाली की परीक्षा लेने के लिए चलते। और याद रखना 33 कोटि देवता में यदि परीक्षा लेने का हक किसी का है तो वो देवादिदेव महादेव का, शिव का। और रिजल्ट देने का भी अगर हक किसी का है तो वो देवादिदेव महादेव का। हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, तुम मंगलवार का व्रत कर लो, बुधवार का कर लो, चाहे शनिवार का कर लो, चाहे इतवार का कर लो, कोई भी व्रत कर लो, तीज का कर लो, चतुर्थी का कर लो, अष्टमी का कर लो, नवरात्रि का कर लो, चाहे तुम जिसका व्रत कर लो, उस व्रत तुम किसी भी देवता का करोगे पर फल तुम्हें मिलेगा तो केवल शिव जी के पास आकर ही मिलेगा। व्रत तुमने किसी भी देवता का करा है, देवता भी फल देने से पहले शंकर जी से पूछते हैं कि इसने मेरा ये व्रत धारण करा था, पृथ्वी पर रहकर इसने व्रत किया था, इस व्रत का पुण्य फल आपको देना है। तब शिव जी उस व्रत का पुण्य फल निकालकर उसको देते हैं, शंकर। उसी तरह तुम शंकर जी के मंदिर जाओ तो ठीक है, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ तो ठीक है, तुम बेलपत्री चढ़ाओ तो ठीक है, ना चढ़ाओ तो ठीक है, तुम किसी भी देवता को भज लो, पर आखिरी में रिजल्ट तो शंकर जी ही बनाएंगे, सिग्नेचर उन्हीं के होंगे और रिजल्ट तुम्हारे हाथ में उन्हीं के माध्यम से आना होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक के देवता हैं और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के देवता हैं, इंद्र लोक के देवता हैं और मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देवता हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई रिजल्ट बनाएगा
तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट तुम्हारे प्रिंसिपल टीचर बनाते हैं। बोलो बोलो, सत्य है कि गलत है? तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट कौन बनाएगा? तुम्हारे टीचर, क्लास टीचर तुम्हारे क्लास का रिजल्ट बनाते हैं। स्कूल का टीचर स्कूल का रिजल्ट बनाता है। उसी तरह पृथ्वी का रिजल्ट कौन बनाएगा? इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, वायुचर हैं, जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, संसार के ये मानव, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बैरागी, त्यागी, जितने भी संसार में जन्म लेने वाला, चाहे साधारण सा साधारण, कोई गरीब बड़ा भी है, कोई अमीर भी है, कोई कैसा भी है, इन सब का रिजल्ट अगर कोई बनाएगा तो आखिरी में देवादिदेव महादेव ही बनाएंगे कि इसने कितना भजन करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, कितनी कीर्ति, कितना भजन, कितना कीर्तन, क्या करा इसने। आखिरी का रिजल्ट वही बना, कोई दूसरा नहीं। बच्चे क्या करते हैं? अब बच्चों से समझदारी सीख लो। बच्चे क्या करते हैं? मम्मी कितनी समझदार होती है, बच्चे की कोचिंग ट्यूशन कहां लगाती है? क्लास टीचर के। क्लास टीचर क्या क्यों लगाती है? एक दो नंबर अगर थोड़े गड़बड़ हो भी जाएंगे तो ये साल भर उसके यहाँ ट्यूशन जाएगा तो वो एक दो नंबर कहीं ना कहीं बढ़ा देगी। क्लास की टीचर है। इसीलिए आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में ट्यूशन लगा लो, एक लोटा जल चढ़ाने रोज जाते रहोगे तो नंबर बढ़ाता रहेगा। ये कौन सा नंबर? कहा दुख काटने का, तकलीफें काटने का, कष्ट काटने का, परेशानियां काटने का। जो तुम्हारे जीवन में दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, जो तुम्हारे जीवन में तकलीफें हैं, उसको काटने का नंबर मेरा शिव बढ़ाता रहे, मेरा शंकर बढ़ाता रहे। इसीलिए आप लोगों से पहले भी काज फिर कहते हैं, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मेरे साथ करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। उससे संबंध जोड़ो। जब हम उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, शिव से संबंध जोड़ लेते हैं तो जीवन की सारी अटकलियां, जीवन के सारे दुख, जीवन की सारी तकलीफें, जीवन का सारा कष्ट अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप समाप्त हो। थोड़ा बहुत यदि अब कथा देखिए, दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती को
शादी होते से ही शिव जी कथा सुनाने लगा। सीधे कथा सुनाने। आपकी शादी के बाद तो आपके पति आपको होटल ले गए होंगे, शॉपिंग मॉल ले गए होंगे, सोना चांदी की दुकान पे ले गए होंगे, घूमने फिराने ले गए होंगे, पर मेरे देव अधिदेव महादेव का जब माता सती के साथ विवाह हुआ तो शिवजी सबसे पहले सती को कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनाने ले गए। अगस्त ऋषि की यहाँ कथा सुनाने ले गए सबसे पहले। क्यों? कहीं दर्शन कराने ले जाते, कहीं तीर्थ में। कथा सुनाने ले जाने की क्या जरूरत थी? उसका एक कारण था, ये जो कान है ना, माता सती जब बचपन से शिव जी की साधना आराधना करती थी तो दक्ष प्रजापति उनको शंकर जी के लिए अपशब्द कहा करते थे, खूब आड़ा तड़ा करते थे, खूब निंदा करते थे। दक्ष प्रजापति भी निंदा करते थे, माता सती की बहनें भी निंदा करती थी शिव जी की। वो निंदा जो सती माता के कानों में भरा चुकी थी, उस निंदा के रस को शंकर भगवान सबसे पहले बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए कथा सुनाने के लिए ले गए कि ये रस निंदा का बाहर निकल जाए। जब निंदा बाहर निकल जाएगी तो तू मेरी हो जाएगी, फिर संसार सागर तुझे ठीक नहीं दिखेगा, केवल शिव ही दिखेगा, केवल शंकर ही नजर आए। तुझे कोई दूसरा नजर नहीं आएगा, कोई दूसरा तुझे नहीं दिखेगा, दिखेगा तो केवल शिव ही दिखेगा, दिखेगा तो केवल शंकर ही दिखेगा। शिव माता सती को कथा सुनाने के लिए, माता सती। और देखो कितनी सुंदर बात है, अगस्त ऋषि कथा कर रहे हैं, सती माता कथा कानों में जा तो रही है पर उतार नहीं पा रही। उतार बहुत परीक्षा चालू। तो शिवजी ने त्रिकारी केवट की परीक्षा ली, और शिव परीक्षा बहुत अच्छी है, और जितनी जितनी मेरे शंकर भगवान परीक्षा लेते हैं उतना उतना फल भी देते हैं। फिर स्मरण करिए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, अपनी ट्यूशन ऐसी जगह लगाइए जहां प्रैक्टिकल में नंबर कम हो तो तुरंत बढ़ जाए। हम पाप की गठरी हैं। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य चाहे कितना बड़ा भी पद पर क्यों ना बैठ जाए तो भी उसकी जिंदगी में उससे पाप हो ही जाता है। कहीं नहीं होता तो 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय, अगर वो झाड़ू लगा रहा है उसके नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, पानी भरते समय, स्नान करते समय, कपड़े धोते समय, बर्तन धोते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, अग्नि जलाएगा पतंगे जलेंगे, छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से निकलकर कहीं जाता है, पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चाहे कोई कितना बड़ा भी पद पर बैठ जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी महात्मा क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी संत क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी धनपति वैभवपति हो जाए और कोई कह दे कि मैंने पाप नहीं किया, ये हो ही नहीं सकता। 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय, चलते समय, स्नान करते, कपड़ा धोते, बर्तन धोते, अग्नि प्रकट करते, भोजन बनाते, अग्नि को सेकते, ये सब 4 स्थान पर थोड़ा ना थोड़ा पाप हर व्यक्ति से होता है। हर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरियां बंधी होती है। तो
ऐसा नहीं कि संसार सागर में किसी ने पाप कर्म नहीं करा। पाप कर्म, ये संसार सागर में हर व्यक्ति से पाप होता है। तो पाप होता है तो एक काम क्यों ना करें, हम शिव से जान पहचान बनाए। क्यों? क्योंकि हमारी फाइल तैयार करेगा तो देवादिदेव महादेव करेगा, और फाइल तैयार होगी, सिग्नेचर होगा, तब जाकर वैकुंठ में वो कहते हैं ना, भाई ये तुमको अमेरिका जाना है या दुबई जाना है तो तुम्हारा जो पासपोर्ट है वो अच्छा सब दूर से सील ठप्पा लगा हुआ तैयारी कर कर वहां तो केवल देखा जाएगा, हाँ किसके सिग्नेचर है, हाँ ठीक है बिठाओ और पहुंचाओ। बस उसी तरह से अपने इस जीवन पर संपूर्ण हमारे चाहे अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, पाप कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो, उन सब पर अगर कोई सिग्नेचर करेगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव करेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, सबको आता है, सबको आता है, सब बोलो अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए न आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पास में आपने जल चढ़ाया, आपने भजन करा, आपने बेलपत्र चढ़ाई, आपने मंदिर में झाड़ू लगाई, आपने पोछा लगाया, सब सेवा का रजिस्टर उसके पास तैयार है। उससे एक संबंध जोड़ दीजिए, और जब एक संबंध उस शिव से जुड़ जाए, एक संबंध जब मेरे देवादिदेव महादेव से हो जाए, आपका नंबर कब बढ़ जाएगा पता नहीं पड़ेगा, आपका दुख कब कट जाएगा पता नहीं पड़ेगा, आपकी तकलीफ कब कट जाएगी पता नहीं चलेगा। कब दुख कटेगा, कब तकलीफ मिटेगी? शिव परीक्षा लेता है, परिणाम भी देता, रिजल्ट भी देता, और जब देता है तो दुनिया का सारा सुख प्रदान कर देता। त्रिकारी के दरवाजे पर आवाज लगाई सुबह सुबह एक साधु ने, मुझे पार कर दो, उस पार जाना। शिव साधु बनकर मुझे उस पार कर दो। त्रिकारी केवट ने कहा, बाबा जी थोड़ी देर तुम बैठो पेड़ की छांव में, मेरा नियम है, सबसे पहली नाव अगर लेकर जाता हूं तो जितना भी घाट पर निर्माल्य होता है उस निर्माल्य को मैं अपनी नाव में रखता हूं, बीच धार में पानी की छोड़ देता हूं जिससे निर्माल्य का विसर्जन हो जाए। बाबा जी मैंने उसको रखा है। बाबा जी आप थोड़ी देर बैठो। शिव तो साधु के रूप में आए थे, उन्होंने कहा त्रिकारी केवट होना तुम, मैं तुमको दक्षिणा देने को तैयार हूं, तुम्हारी भेंट देने को तैयार हूं, तुम मुझे पहले छोड़ो। नहीं नहीं मैं पहले नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहला मेरा नियम है निर्माल्य को मैं विसर्जन करूंगा, उसके बाद ही छोड़ूंगा। अब तो साधु ने कहा कि मैं तुझे तेरी उतराई दुगनी दूंगा। साधु जैसे ही बोले तो केवट त्रिकारी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने को नहीं चाहिए, मैं तेरी उतराई 4 गुना दूंगा, मुझे उतराई नहीं चाहिए। मैं तेरी उतराई 50 गुना दूंगा, नहीं। साधु ने अपनी झोली में से एक पोटली निकाली भरी हुई असरफियों की, असरफी की पोटली रख दी केवट के सामने। त्रिकारी केवट ये ले असरफियों की पोटली और सबसे पहले मुझे उस पार छोड़ दे, बहुत जरूरी काम है, फिर तू तेरा काम करना। इतने में केवट हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी आपकी ये पोटली आपके पास रखो, जितनी देर आप बात कर रहे हो उतनी देर में तुम्हें निर्माल्य विसर्जन कर कर आ जाऊंगा। और त्रिकारी दौड़ पड़ा, घाट का सारा निर्माल्य उठाकर नाव में रखा, बीच मझधार में पानी में वो छोड़ दिया। और जैसे ही निर्माल्य का विसर्जन हुआ
त्रिकारी केवट वापिस आया और आकर जो देखता है तो वो साधु तो नहीं था, मेरा देव अधिदेव महादेव खड़ा था, मेरा शिव। कोई दूसरा नहीं था, वो मेरा शिव था, वो मेरा शंकर था। उस शिव के प्रति भरोसा। हमने अभी कथा के शुरू में कहा शिव परीक्षा बहुत लेता है। यवतमाल आरणी वालों की ना जाने क्यों ले रहा, इतनी परीक्षा। और गजब आप लोगों की भक्ति शिव तत्व का। त्रिकारी की परीक्षा ले ली। केवट के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए। केवट, त्रिकारी, गजब, तेरी भक्ति मुझे पसंद है। त्रिकारी, मेरा एक नियम है, मेरे मंदिर में गुआरी लगाने वाला, मेरे मंदिर में दीप जलाने वाला, मेरे मंदिर में लेपन करने वाला और मेरे निर्माल्य को विसर्जन करने वाला कभी भी भटकता नहीं है, उसकी मंजिल तक मैं पहुंचा कर मेरी जीजियों, किसी किसी मंदिर में पुजारी जी नहीं है, किसी किसी मंदिर में पंडित जी नहीं है। शंकर जी का मंदिर है गांव में, उसमें पुजारी जी नहीं है, पंडित जी नहीं है, उसमें कोई सेवादार नहीं है, और माताएं उसमें पशुपति व्रत कर रही हैं। जरा समझना है, और जिसको समझ में आ जाए तो वो दूसरे को भी समझाना। माताएं पशुपति व्रत कर रही हैं। गांव की 15 माताओं ने, 25 माताओं ने, 10 माताओं ने, 8 माताओं ने पशुपति व्रत करा। अब 8 माता जब पशुपति व्रत करेगी, मंदिर में जाएगी, प्रसाद के 2 हिस्से रखकर आएगी। ठीक है, समझ में आ रही है ना सभी को? प्रसाद के वो 2 हिस्से रखकर आएगी। अब 8 माता जब प्रसाद के 2 हिस्से रखे तो वो 2 हिस्से रखने पर तो 16 हिस्से तुम इकट्ठे हो गए। अब तुम्हारा क्या काम है? कई माताएं डरती है, प्रसाद को मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं, प्रसाद का मैं क्या करूं जो वो रख के गई है। तो आपका काम क्या है? आप अगर पशुपति व्रत नहीं कर रही हो, आपका यदि पशुपति व्रत नहीं है तो एक बर्तन लेकर जाओ, उसमें प्रसाद को इकट्ठा करो और छोटे छोटे बच्चों को बड़े प्रेम से उस प्रसाद को आरती के बाद शाम को वितरण करो। उस प्रसाद का वितरण करो। बच्चों को नहीं दे सकते तो गौ माता को, गौ माता को नहीं दे सकते कोई जीव को, पर उस प्रसाद को एकत्रित करना और उस प्रसाद को ले जाकर किसी को दे देना, मुख में आ जाना। और ये नहीं है कि गुरुजी वो दूसरे के पशुपति व्रत का प्रसाद मैं खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती। तुम्हारा व्रत थोड़ी ना है, तुम्हारा उसने तो शिव जी को दिया है ना, उस भाग को तुम वितरण कर सकते हो बाबा से कहकर, बाबा ये भक्तों के लिए प्रसाद छोड़ कर गए हैं, आपके भक्तों के लिए है, देना। और अगर कहीं पुजारी जी हैं, कहीं पंडित जी हैं, कहीं विद्वत ब्राह्मण विराजमान हैं मंदिर में, तो वो तो करते ही हैं, वो तो सब प्रसाद बांट ही देते हैं। पर कहीं कोई कोई शिवालय ऐसे भी हैं, हो सकता है आपके गांव में कोई मंदिर शंकर जी का ऐसा जहां कोई पुजारी जी ना हो, कोई पंडित जी ना हो, कोई विद्वतजन ना हो, तो वहां कोई प्रसाद चढ़ा कर चले गया, रखा रिया रखा रिया रखा रिया। आपका फर्ज है, आप आए हो दर्शन करने के लिए, किसी को बांट सकते। आपका यदि पशुपति व्रत नहीं है तो सेवा का फल मिलता है। सेवा किसी भी रूप में, किसी भी रूप में सेवा। किसको नहीं दिया मेरे शिव, मेरे शंकर भगवान किसको नहीं देते? सबको। ऐसा कोई नहीं है संसार सागर में जिसको शंकर भगवान ना देते, शिव ना देते। महाराज बस उसकी साधना, उसकी उपासना, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता हमें सुख दे, हमें सुख दे। आप भरोसे तो रहो,
और कई लोग ऐसे हैं कर्म ही नहीं करना चाहते, वो तो सोचते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं तो हम बस एक ही काम करेंगे। नहीं, मंदिर गए हो ना, थोड़ा फैलारा उठाओ। मंदिर गए हो ना, दीपक बहुत सारे रखे हैं, उठा के एक जगह पर रख दो। मंदिर गए हो ना, कभी कभी नंदी बाबा को भी साफ कर दिया करो। मंदिर गए हो ना, कभी कभी जलाधारी को साफ कर दिया करो। मंदिर गए हो ना, थोड़ी देर बैठकर उससे साधना करा करो। मंदिर गए हो ना, नंदी के पास बैठकर उससे थोड़ी देर बैठकर चर्चा करा करो, थोड़ी देर बैठकर बात करा। बैठ गए वो, आ बैठ मेरे पास तुझे बैठ मेरे पास, तुझे कहो ना मुझसे कहे, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहो, बैठ मेरे पास। कुछ नहीं सूझे, बस कुछ। शिव जी के मंदिर में जो जाना प्रारंभ करते हो, शंकर जी के मंदिर में जो तुम झाड़ू लगाना प्रारंभ करते हो, हमने कहा था बेलपत्र सिद्ध है, शिव जी पे चढ़ा जल सिद्ध है, रुद्राक्ष सिद्ध है, शंकर जी पे चढ़ी हुई भस्म सिद्ध है। हमने आपसे कहा शिव जी के पास जो जा रहा है वो सब सिद्ध है, शंकर के पास जो पहुंच रहा है वो सब सिद्ध है। उसमें कुछ ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इनको सिद्ध कैसे करें।